आज अपन देखते हैं वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, जल के मृदुकरण की विधियाँ, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट विधि है जियोलाइट मेथड। ये इसको क्या कहते हैं अपन, परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। अपन देखते हैं कि जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड क्या होता है। जियोलाइट है वो नेचर में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2O, Al2O3, SiO2 और H2O। यानी इसमें सोडियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और सिलिका का ऑक्साइड है। इसको अपन जेडी के द्वारा भी शो करते हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, Na2JD। या इस मेथड को परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं, तो इसको अपन शो कर सकते हैं Na2P। P का अर्थ यहाँ परम्यूटेड से है और JD का अर्थ यहाँ जियोलाइट से है। फॉर्मूला बड़ा है, इसलिए शॉर्ट करने के लिए अपन क्या लिख देते हैं, Na2JD या Na2P। JD आ जाए तो जियोलाइट और P आ जाए तो परम्यूटेड। अब जियोलाइट मेथड को क्या कहते हैं अपन, धनायन विनिमय विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन हैं उनको वो किसके द्वारा रिप्लेस हो सकते हैं, Na2 या सोडियम के द्वारा। यानी जियोलाइट के फॉर्मूले में जो सोडियम है ये किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के द्वारा। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, आयन विनिमय विधि, आयन एक्सचेंज मेथड। परम्यूटेड का जो आयन विनिमय का गुण है वो क्या होता है, जियोलाइट की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अपन देखते हैं कि आयन विनिमय कैसे करता है। मैंने लिखा Na2JD। JD का मतलब होता है जियोलाइट। जल में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। होता क्या है, ये जो Na है किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम के द्वारा, और क्या बन जाएगा, CaJD प्लस क्या बनता है, 2NaCl। ठीक है। अब इस मेथड को समझने के लिए ये एक क्या है, जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्लांट लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, कठोर जल को सबसे पहले क्या करते हैं, पंप के द्वारा किस में भेजा जाता है, टैंक में भेजा जाता है। ये इधर कठोर जल कहाँ आ रहा है, टैंक में आ रहा है। टैंक में क्या होती है, 3 लेयर बनी हुई होती हैं। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, जियोलाइट की बनी हुई होती है। जो बीच वाली लेयर होती है जिसमें क्या है, ग्रेवल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये भरे हुए रहते हैं, तथा सबसे नीचे क्या लगी हुई होती है, जालियाँ लगी हुई होती हैं। स्टील का बना हुआ पूरा प्लांट होता है। जैसे ही कठोर जल अपन किस में से भेजेंगे, पाइप के द्वारा टैंक में भेजेंगे, तो सबसे पहले वो किस में से गुजरता है, जियोलाइट के पार्टिकल्स में से। जियोलाइट में क्या होता है, जो Na है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, Ca के द्वारा। अब जो अशुद्धियाँ बची हैं वो क्या है, जो कंकड़ पत्थर ये जो भरे हुए हैं इनमें क्या करता है, अबजॉर्ब हो जाती है, तथा लास्ट में जो वाटर है वो जालियों के द्वारा छन के जो वाटर मिलता है अपने को, वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। इस प्रकार ये जो प्रोसेस है पूरी, ये क्या कर जाती है, बार बार रिपीट की जाती है। तो होता क्या है, Na2O, Al2O3 और SiO2 ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ। ठीक है, फिर क्या बनेगा, CaO, Al2O3, SiO2 और क्या बनेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाता है। अब देखो, जियोलाइट में से पानी गुजरेगा, कठोर पानी। तो ये प्रक्रिया जैसे जैसे बार बार अपन दोहराते हैं तो क्या होता है कि जियोलाइट में उपस्थित सारे Na किसकी द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, कैल्शियम के द्वारा। यानी जियोलाइट को क्या किया जाता है, पुनः क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, क्रियाशील बनाया जाता है या रिचार्ज किया जाता है। अब अपन देखते हैं जियोलाइट को रिचार्ज करने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो एक टैंक बना हुआ है ऊपर, जिसको क्या कहते हैं, ब्राइन टैंक। ब्राइन किसको कहते हैं, NaCl का जो 5% सॉल्यूशन होता है, NaCl का जो 5% सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है।
तो इसमें क्या है, ये ब्राइन टैंक है, ब्राइन टैंक है। तो जैसे ही जियोलाइट के सारे आयन ख़त्म हुए, वापस से क्या करेंगे, इस टैंक को यहाँ से खोल दिया जाता है, जिससे जो जियोलाइट है वो पुनः रिचार्ज हो जाता है। दोबारा अपन जियोलाइट उसके द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं। जियोलाइट के सभी Na आयन क्या है, कैल्शियम के द्वारा क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं तथा इन्हें इसमें क्या किया जाता है, फिर से 5% NaCl का सॉल्यूशन डाला जाता है। होता क्या है कि जैसे ही अपन NaCl का सॉल्यूशन डालेंगे, जो जियोलाइट में जिन आयनों की जगह क्या आया था, कैल्शियम आया था, वापस यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम आयन आ जाएगा। तो इस प्रकार कठोर जल को जियोलाइट मेथड के द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। तो ये इस विधि को क्या कहेंगे, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, कि इसमें आयन, इसको आयन विनिमय विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों का विनिमय हो रहा है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन जो कठोर जल में उपस्थित है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं, सोडियम आयन के द्वारा। फॉर्मूला अपन ने देख लिया, काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है वो अपन ने देख ली। ठीक है, अब अपन अपने पास जो अगली विधि है, जो नेक्स्ट मेथड है सोडा लाइम मेथड, वो अपन देखते हैं। पहले अपन ने जल की कठोरता के बारे में देखा था। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को तो उबाल कर अपन दूर कर सकते हैं। ये किस कारण होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनके कारण होती है। तथा एक होती है जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट लवणों के कारण जो कठोरता होती है वो किस में आती है, जल की स्थायी कठोरता में। अब सोडा लाइम प्रोसेस में क्या है कि जल की कठोरता को अपने को दूर करना है, तो अपन क्या काम में लेंगे, लाइम तथा सोडा दोनों ही काम में लेते हैं। इस विधि में क्या होता है, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता है वो दोनों प्रकार की कठोरता इसके द्वारा दूर की जा सकती है। अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए केवल क्या लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, लाइम या चूना काम में अपन लेते हैं। देखिए कैसे काम में लेते हैं। कैल्शियम का क्या है, बाइकार्बोनेट है, उसमें क्या मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। दूसरा अपने पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या मिलाएंगे, जैसे ही चूना या सोडा अपने चूना मिलाएंगे इसमें, तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए तो क्या काम में लिया जाता है, केवल और केवल क्या काम में लिया जाता है, लाइम या चूना काम में लिया जाता है। अब मैंने बताया कि अगर जल की स्थायी कठोरता है, जल की क्या है, स्थायी कठोरता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है आदि को हटाने के लिए क्या काम में लेते हैं, लाइम और दोनों काम में लेते हैं, लाइम और सोडा दोनों काम में लेते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे ही इसकी रिएक्शन सोडे के साथ करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। यानी यहाँ दोनों चीज़ अपन मिला रहे हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में क्या काम में लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। फिर अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट, बने हुए मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये रिएक्शन जब किसके साथ करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाता है।
फिर जल को मृदु बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं कि जल को सॉफ्ट बनाने के लिए कितना तो अपने को चूना चाहिए होगा और कितना ही अपने को लाइन चाहिए होगा, इनकी न्यूनतम मात्राएं ज्ञात करने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो चूना कितना चाहिए होगा या आवश्यक लाइन कितना चाहिए होगा, उसका फॉर्मूला होता है कि अस्थायी कैल्शियम की कठोरता प्लस स्थायी मैग्नीशियम की कठोरता जितनी आएगी वो +2 इंटू अस्थायी मैग्नीशियम की कठोरता, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 74/100। अब ये 74 कहाँ आया है, 74 क्या है, 74 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक वेट। अनुभार जो है वो है, अपॉन में 100 है, वो मात्रा अपन निकालेंगे उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है, कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो 32, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। यानी चूना अपने को कितना चाहिए होगा, किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो हो रही है उसमें उसके हार्डनेस को दूर करने के लिए अगर कैल्शियम या क्लोराइड प्रेजेंट है या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो कितना अपने को चुनना चाहिए होगा, वो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। फिर है आवश्यक सोडा। आवश्यक सोडा कितना काम में चाहिए होगा, क्योंकि सोडा अपन कहाँ काम में लेते हैं, स्थायी कठोरता में ही काम में लेते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर, तो कुल जो स्थायी कठोरता है वो इंटू 106/100। ये 106 क्या है, ये जो सोडा है सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या है अणुभार है। तो ये हो गई सोडा लाइम विधि। सोडा लाइम विधि में क्या है कि लाइम और सोडा दोनों का ही अपन काम में लेते हैं, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि फॉर्मूले क्या क्या हैं, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए अपने को। ठीक है, अगर अपने को चूने की अमाउंट निकालनी है तो क्या करेंगे, अस्थायी कैल्शियम की कठोरता प्लस स्थायी मैग्नीशियम की कठोरता +2 इंटू स्थायी मैग्नीशियम की, अस्थायी मैग्नीशियम की कठोरता, और पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 74/100। ठीक है, सोडा चाहिए होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल की कुल स्थायी कठोरता कितनी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 106 से, और अपॉन में क्या लगा देंगे 100 अपॉन में लगा देंगे। यानी सोडा लाइम विधि में क्या है कि अपन चूना तथा सोडा दोनों को ही जल की कठोरता दूर करने के लिए काम में लेते हैं। ये हो गई सोडा लाइम विधि। सोडा लाइम विधि के एग्जाम्पल अपन देखेंगे। सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए। कि एग्जाम्पल देखेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए दूसरा है कि जो अणुभार है वो निकालना आना चाहिए, एटॉमिक वेट है वो निकालना आना चाहिए कि कौन से का कितना है। तो जनरली क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है उससे मोस्ट केसेज में, मैं सबके लिए नहीं कह रही पर मोस्ट केसेज में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसका जस्ट डबल या उसका लगभग दुगुना क्या होता है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है एटॉमिक वेट। तो कभी नहीं याद आ रहा हो तो उसका जस्ट डबल क्या है रख लो। 1 से एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक तुम लोगों को क्या याद होनी चाहिए, कौन कौन से एटम आते हैं, उनका वेट कितना है, वो सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। तभी ये न्यूमेरिकल जो सोडा लाइम विधि के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे आएंगे वो तुम सोल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम एटॉमिक वेट नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे निकालो, तो एटॉमिक वेट तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एक मैंने बता दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकाला था, कैल्शियम का कितना माना था, कैल्शियम का कितना माना था 40 है ना, 19 इसका वो होता है और उससे जस्ट डबल अपन ने क्या कर लिया 40
प्लस ऑक्सीजन का कितना माना था 16 एक का, यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो कितनी है, 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 32 और प्लस में 2, तो टोटल कितना हो गया 74, ये हो गया। ऐसे ही लाइम का निकाल के देखना, ऑक्सीजन का कितना रख दोगे 16, 3 ऑक्सीजन है, कार्बन का कितना रख दोगे 12 और सोडियम का कितना रखोगे 22। तो इस प्रकार तुम लोगों को निकालो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 106। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।